ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो गरीबी से लड़ते लड़ते थक चुका था। राजू और उसकी माँ शांति देवी के पास खाने के लिए आखिरी मुट्ठी भर चावल भी खत्म हो गए थे। माँ, आज भी चूल्हा नहीं जलेगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मजदूरी कैसे मिलेगी? बेटा, सब्र रख। भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता। पर याद रख राजू, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। राजू जंगल की ओर लकड़ी बीनने जाता है। वहां उसे एक पुरानी गुफा के पास एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है। पत्थर के पास एक साधु बाबा बैठे हैं। बाबा, आप इस ठंड में यहाँ अकेले हैं? राजू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तेरी ईमानदारी ने मुझे खुश किया। ये ले, जादुई चूल्हा। चूल्हा? ये कैसे काम करता है? ये चूल्हा तुझे सबसे स्वादिष्ट पकवान देगा, लेकिन शर्त यह है कि इसमें आग तभी जलेगी जब तू अपनी मेहनत का पसीना इसमें डालेगा। अगर तूने आलस किया तो ये चूल्हा पत्थर बन जाएगा। राजू ने दिन रात मेहनत की। उसने खेतों में काम किया, लकड़ियां काटी। उसकी मेहनत के पसीने ने जादुई चूल्हे को जगा दिया। राजू और उसकी मां के दिन फिर गए। माँ, देखो, गर्मा गर्म खाना। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। इसे संभाल कर रखना। लेकिन कहते हैं ना, सुख की खबर आग की तरह फैलती है। राजू की तरक्की गांव के सबसे बड़े लालची धनपत को हजम नहीं हुई। अच्छा, तो इस फटेहाल राजू के पास जादुई चूल्हा है। बिना कुछ किए इतना माल। आज रात ये चूल्हा मेरा होगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। धनपत ने राजू की खुशी चुरा ली। धनपत को लगा कि चूल्हा बिना कुछ किए उसे राजभोग देगा। ओ जादुई चूल्हे, मुझे 56 भोग दे, सोना चांदी दे। अरे, जलता क्यों नहीं? शायद इसे आग चाहिए। धनपत ने जबरदस्ती चूल्हे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। साधु की चेतावनी सच हुई। बिना मेहनत के जादुई चूल्हा एक श्राप बन गया। बचाओ, बचाओ, मेरा घर जल रहा है। कोई तो बचाओ। धनपत काका, हिम्मत मत हारिए। मैं निकालता हूँ आपको। राजू का दिल सोने का था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इंसान को बचाया जिसने उसे धोखा दिया था। राजू, तूने साबित कर दिया कि तेरी सीरत तेरे काम से भी बड़ी है। तूने उस शत्रु की मदद की जिसने तेरा हक छीना। राजू बेटा, मुझे माफ कर दे। लालच ने मेरी बुद्धि हर ली थी। मुझे ये चूल्हा नहीं चाहिए। मुझे अपनी इंसानियत वापस चाहिए। राजू ने चूल्हा वापस नहीं मांगा। उसने सीखा कि असली जादू चूल्हे में नहीं बल्कि अपनी बाजुओं की मेहनत में है। धनपत अब बदल चुका था और राजू की मां का आशीर्वाद पूरे गांव पर था। बेटा, याद रखना, पसीने की कमाई का स्वाद दुनिया के सबसे महंगे पकवान से भी मीठा होता है।